बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर जो है वो अटैक किया, मिज़ाइल हमले किए और राफेल जो तैयारे फ्रांसीसी नौइयत के हैं वो फ्रांस से मंगवाए गए और दुनिया का कहा जा रहा है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है जंगी जो तैयारों में वो इसमें यूज़ की गई है। और ये दुनिया के महंगे तरीन राफेल जो हैं, जो भारत ने 10 तैयारे मंगवाए थे फ्रांस से, वो उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया की लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी में शुमार होती है और $25 करोड़ का एक तैयारा इंडिया को पड़ा है। इंडिया ने पहली दफ़ा ये तैयारे रात को इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हमारी एयरफोर्स ने ऐसा उन तैयारों का सत्यानाश किया और उनकी टेक्नोलॉजी का कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे इस तैयारी की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि ये किसी भी रेडार के अंदर शो नहीं होता और ना ही कोई रेडार इसको जैम कर सकता है, जबकि हमारी पाकिस्तानी मेड एयरफोर्स के जैमर ने इसको 25 मिनट तक इन तमाम तैयारों को न सिर्फ जैम किया बल्कि इनको बारी बारी गिराया। और इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और इंडियन फोर्सेस के अंदर भी खलबली मच चुकी है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडियन वार को फौरी तौर पे वहीं पे जवाब दिया है और उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और वो ये समझ रहे थे कि शायद ये 1971 है। ये 1971 नहीं है, ये 2025 है। और मोदी सरकार को जो है ये इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है वो इंडिया के पास नहीं है और जो बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान एयरफोर्स में और अफवाज पाकिस्तान में है वो इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया के हिंदू जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर गौ माता का दूध पीने के बजाय वो मूतो पी के बड़े हैं। उनके अंदर ना वो इतनी हिम्मत है, ना वो इतना हौसला है और ना वो शहादत को कोई समझ लो कि अपने लिए बायस एज़ाज़ समझते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बायस फ़ख्र और बायस एज़ाज़ शहादत जो का रुतबा पाने वाले हैं वो पाकिस्तानी नौजवान हैं और मुसलमान हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रात को अटैक किया गया उन्होंने टारगेटेड किया। पहला टारगेट उनका हमारा हाइड्रो पावर यानी नीलम झेलम जो है उसके ऊपर मिज़ाइल दागे गए, बावलपुर के अंदर दागे गए और सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया गया। एक मस्जिद भी जो है वो बावलपुर में जो उसको शहीद किया गया, जो पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन है मौलाना तारिक मसूद साहब, उनकी और उनकी फ़ैमिली के जो वो ख़ुद तो बाल बच गए लेकिन उनकी फ़ैमिली के बेशतर लोग जो है वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जिनके नमाज जनाजा भी अदा कर दिए गए हैं। अफवाज पाकिस्तान के वहाँ पे जो मौजूद थे कमांड करने वाले, उन्होंने जनाजे में शिरकत भी की है। तो सब ने इसको एक बड़ा शहादत का जो रुतबा है वो उसको हम अपने लिए बायस फ़ख्र समझते हैं। और आज कौमी सलामती का हंगामी इजलास हुआ। रात भर जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान किसी भी जो है वो बड़ी जारियत से निमटने के लिए तैयार रहे और आज सिक्योरिटी जो सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे आर्मी चीफ़ को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि जब भी इंडिया कोई भी हरकत करे तो उसको फौरी तौर पे सख्त किस्म का जवाब दिया जाए और किसी भी जो है वो वहाँ पे ना ले तो लाल से काम लिया जाएगा और ना भारत के हमले के बाद इंतज़ार किया जाएगा कि अगला अमल लाए अमल क्या होगा। लाए अमल तमाम तैयार हो चुके हैं, पाक फ़ौज तैयार है और मार्क कर लिया गया है बम्बे, दिल्ली और मुख्तलिफ़ जो अहम एटमी तनसीबात हैं इंडिया की, उसको हमारी पाक फ़ौज ने बिल्कुल टारगेट कर लिया है और ज़रा सी भी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज रात बड़ी अहम है क्योंकि इंडिया दोबारा ये हरकत कर सकता है और पाक फ़ौज इसके लिए बिल्कुल तैयार है और पूरी कौम जो है वो जाग चुकी है और कौम भी तैयार है कि अगर ये जंग बड़े पैमाने पे होती है तो पूरी
कौम का बच्चा बच्चा जो है वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ा होगा। और ये एक बात याद रखें कि जो ग़ज़वा हिंद की अलामात हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, उसके असरा जो है वो बिल्कुल असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ग़ज़वा हिंद होगा, एक वक्त आएगा ग़ज़वा हिंद होगा और मुसलमानों की जो बिखरी हुई ताकत है वो यकजा हो जाएगी, और ये जो बाकी मज़ाहिब हैं इनकी जहाँ रियासतें होंगी वहाँ पे तहस नहस होगा और वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो इंडिया के अंदर की भी सूरत हाल यही है कि अगर मज़ीद ये जंग फैलती है तो इसका बड़ा नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया की 1.5 अरब की आबादी जो है वो उसके अपने हालात इतने ख़राब हैं कि जिसका तसव्वुर पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। गुरबत अपने पूरे अरूज पे है। मोदी सरकार के जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलमान सिख भी बरसरे पैकार हैं, और हिंदुओं की मुख्तलिफ जो छोटी कौमें हैं वो भी, जिनके ऊपर जिन्हें वो बिल्कुल ही छूत या वो अजीब किस्म के उनको उन्होंने वो दर्जा दिया हुआ है, वो भी अपनी आज़ादी के लिए जो है वो जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। दूसरी जानिब चीन ने भी पाकिस्तान को और तुर्की ने भी पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया है कि अगर कहीं से भी मामला ख़राब हुआ तो चीन और तुर्की पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की खामोशी जो है वो सवालिया निशान है, क्योंकि अफ़गान लाखों की तादाद में जिनकी पाकिस्तान 4 अशरों से मुस्तकिल मेज़बानी करता रहा है, उनका बिल्कुल ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हिंदुओं और गैर मुस्लिमों यहूद व नसारा की जो साजिश है उसको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान के शाना बशाना पाक फ़ौज के बशाना बशाना लड़ें, और इंडिया को वो तारीख़ी सबक दें कि इंडिया दोबारा संभल ना पाए। इंडिया का वो हशर करें जो रूस का किया है, क्योंकि इंडिया का ये हशर होना है। जहाँ जिन जिन रियासतों के अंदर जुल्म बर्बरियत बर्पा की जाती है, वहाँ पे कत्ल गारत की जाती है, नस्ल कुशी की जाती है, ये बात याद रखें कि ये मकाफ़ात अमल है, वो रियासतें आज़ाद होती हैं। रशिया के अंदर भी यही सूरत हाल थी आज से पहले, और जो इस वक्त इंडिया में है तो रशिया भी क्रैश हुआ। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर मोदी ने अपना जंगी जुनून ख़त्म ना किया और अमन की तरफ हाथ ना बढ़ाया तो मोदी सरकार भी नहीं रहेगी और इंडिया के भी इतने टुकड़े होंगे जितने रशिया के हुए थे। बहुत शुक्रिया।